आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। जिला महिला कांग्रेस बेगूसराय की अध्यक्ष गायत्री देवी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज बेगूसराय के जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों जिले के चकिया थाना अंतर्गत बिंदटोली में महिला के साथ हुए शर्मनाक दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। गायत्री देवी ने बताया, ज्ञापन के माध्यम से हम सब ने मिलकर जिलाधिकारी महोदय से मामले के संदर्भ में अपनी मांग रखी। महिला कांग्रेस ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के प्रथम दृष्टया इस मामले में जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि अपराधियों में प्रशासन का भय बरकरार रहे। प्रतिनिधि मंडल ने ये मांग रखी कि पीड़िता को सरकार और प्रशासन की ओर से सुरक्षा मुहैया कराते हुए उचित सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट। वो अड्डा जो है, वो गांव जो है, वो टोला जो है, वहां सिर्फ दारूबाजी और चोरों का बसेरा है। मैं इसी मांग को लेकर डीएम साहब से मिले थे, जो जब आपके जानकारी में है कि दुष्कर्म करने वाला भी दारू पी के और बेहोशी के हालत में उन्होंने उसके साथ किया और उसका जो परिवार था वो भी दारू पी के घर में था, उसका जो भी है परिवार। ठीक, ये प्रशासन की ओर से बात हुई। तो जब ये आप सब जान रहे हैं तो रोकथाम, जब बिहार में दारूबाजी बंद है, दारू शराब तारी बंद है, तो फिर आप कंट्रोल आप काहे न कर पा रहे हैं। इसका मतलब है जो बिहार सरकार और बिहार सरकार का जो भी प्रशासन है, मुलाजिम है, वो पूरी तरह विफल है। अब सिर्फ बिहार की जनता भगवान भरोसे अपना जिंदगी जी रही है, चाहे उसका बच्चा हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे युवा हो, जो भी हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये सारी बात अब भगवान के ऊपर है। ये पूरा बिहार भगवान पर है, भगवान ही बचा सकते हैं और ये सरकार विफल है। मैं इसके विरोध में आज जिलाधिकारी से मांग पत्र देने आए हैं और आगे भी हम लोग बोले हैं कि उनको सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए, उसके साथ जो हुआ उसको फांसी होना चाहिए और उसके सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बोला, आश्वासन भी दिए हैं जिलाधिकारी महोदय ने कि मैं आप लोग की जो मांग है, हम उस पर अभी 1-2 अपराधी पकड़ाया है और जो भी संलिप्त है मैं उसको पकड़ के सजा दिलवाऊंगा और उसको मुआवजा भी हम अपनी स्तर से दिलवाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं जिलाधिकारी महोदय को। अगर इस पर आप खरा उतरे तो हम लोग को भी लगेगा कि आप बेगूसराय के जिलाधिकारी कुछ आपके समझ में आ रहा है, कुछ कदम उठा रहे हैं, ठोस कदम। लेकिन अगर उसकी वो अड्डा जो है, वो गांव जो है, वो टोला जो है, वहां सिर्फ दारूबाजी और चोरों का बसेरा है। मैं इसी मांग को लेकर डीएम साहब से मिले थे, जो जब आपके जानकारी में है कि दुष्कर्म करने वाला भी दारू पी के और बेहोशी के हालत में उन्होंने उसके साथ किया और उसका जो परिवार था वो भी दारू पी के घर में था, उसका जो भी है परिवार। ठीक, ये प्रशासन की ओर से बात हुई। तो जब ये आप सब जान रहे हैं तो रोकथाम, जब बिहार में दारूबाजी बंद है, दारू शराब तारी बंद है, तो फिर आप कंट्रोल आप काहे न कर पा रहे हैं। इसका मतलब है जो बिहार सरकार और बिहार सरकार का जो भी प्रशासन है, मुलाजिम है, वो पूरी तरह विफल है। अब सिर्फ बिहार की जनता भगवान भरोसे अपना जिंदगी जी रही है, चाहे उसका बच्चा हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे युवा हो, जो भी हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये सारी बात अब भगवान के ऊपर है। ये पूरा बिहार भगवान पर है, भगवान ही बचा सकते हैं और ये सरकार विफल है। मैं इसके विरोध में आज जिलाधिकारी से मांग पत्र देने आए हैं और आगे भी हम लोग बोले हैं कि उनको सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए, उसके साथ जो हुआ
उसको फांसी होना चाहिए और उसके सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बोला, आश्वासन भी दिए हैं जिलाधिकारी महोदय ने कि मैं आप लोग की जो मांग है हम उस पर अभी 1-2 अपराधी पकड़ाया है और जो भी संलिप्त है मैं उसको पकड़ के सजा दिलवाऊंगा और उसको मुआवजा भी हम अपनी स्तर से दिलवाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं जिलाधिकारी महोदय को। अगर इस पर आप खरा उतरे तो हम लोग को भी लगेगा कि आप बेगूसराय के जिलाधिकारी कुछ आपके समझ में आ रहा है, कुछ कदम उठा रहे हैं, ठोस कदम। लेकिन अगर उसके महिला के चकिया महिला के साथ जो घटना घटी है, पीड़ित महिला का जो दुष्कर्म हुआ है, इसी मांग के लेके हम यहाँ पहुँचे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है। महिला जब घर में पहुँची है, घर में उसके साथ जब ये स्थिति हो रहा है तो रोड पर महिला तो और सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब से आदेश हुआ है, तो हम लोग वहाँ डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, बोले हैं दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, महिला को मुआवजा मिले, सुरक्षा उनको उपस्थित किया जाए, क्योंकि जो शासन का सरकार, इसमें हम लोग महिला लोग सुरक्षित नहीं है। सरकार उल्टी बोलती है कि महिला के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रही है, नाकामी हो रही है। महिला के साथ तो दिन दहाड़े अभी आप देखें कि तुरंत नीट छात्र के साथ हुआ है, बच्चिया के साथ। उसके बेगूसराय की छात्र परीक्षा देने गई है पटना में, पिता के सामने उसके साथ बलजोरी किया जा रहा है। ये महिला के घर में पति को बंद किया गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो ये क्या है? सरकार हम लोग के साथ धोखाधड़ी क्यों कर रही है? अगर यूँ स्थिति रहे, हम लोग कांग्रेस परिवार कदम से कदम मिला के रोड पे उतरेंगे, उनको तोड़ने का काम करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। महिला के सुरक्षा में हम लोग नहीं सहेंगे। मांग क्या था? मुख्य मांग उसके बाद दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके बाद डीएम साहब से हम लोग बोले हैं जो उसको जान माल की सुरक्षा के लिए उसको व्यवस्था किया जाए। पुलिस तो गिरफ्तार की है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TNT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TNT बार्स, रिश्ता मजबूती।